पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आतंक फैलाता रहता है। भारत में दुनिया के अलग अलग देशों की फैक्ट्रीज खुल रही, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ आतंक की फैक्ट्री खुल रही है। अलग अलग तरीकों से घुसपैठ करना, अलग अलग तरीकों से घटनाओं को अंजाम देना, पूरा दिमाग पाकिस्तान का इसी में लगा रहता है, पूरे हुक्मरान उनके इसी में लगे रहते हैं। और उसके बाद हद तब हो जाती है कि बेशर्मी के साथ वैश्विक मंचों पर जाकर रोना रोना कश्मीर का, बार बार कहना कि सबूत दो सबूत दो। तो सबूत तो भारत इस बार देने नहीं वाला, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देने वाला। लेकिन उन पाकिस्तान के हुक्मरानों को आज मैं वो सबूत दिखाने जा रही हूं जो बताएंगे कि कैसे इनकी संलिप्तता इस तरह की आतंकी घटनाओं में रहती है और पहलगाम इनकी वजह से हुआ है। जो 22 अप्रैल को दर्दनाक तस्वीरें हमने देखी हैं वो इनकी वजह से हुई। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि नई तस्वीर सामने आई है उस आतंकी घटना की और उसमें क्रूरता आतंकियों की साफ देखी जा रही है। नई तस्वीर 22 अप्रैल पहलगाम अटैक की आपको सबसे पहले दिखाने जा रही है। देखिए, गोलियों की आवाज भी चल रही है और ये जो तस्वीर है इसमें यहां आतंकी स्पॉट किए गए जो लगातार अटैक कर रहे हैं। ये तस्वीर क्रूरता की नई कहानी कहती है, आप सुनिए। ये तस्वीर भी एक महिला जिपलाइन उस समय कर रही थी, वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, उसी दौरान की है। और ये बिल्कुल नई तस्वीर है, आपको गोलियों की तड़तड़ाहट भी सुनाई देगी। और अगर आप वो गोल घेरा देखें तो कैसे आतंकी गोली मार रहे हैं और वहां पर एक शख्स धराशायी हो जाता है। ये तस्वीर देखिए। और ये जो तस्वीर आई, लोगों को हैरान करने देने वाली तस्वीर, लोगों को हतप्रभ कर देने वाली तस्वीर। और ये देखिए, जब अटैक होता है तो यहाँ जो लोग खड़े हैं वो हैरान रह गए, वो स्तब्ध हैं, वो देख रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आप देखिए, सैलानी हैरान है। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बता रही है कि उस समय जब ये घटना घट रही थी तब किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि किसी ने ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी। देखिए, सैलानी स्तब्ध हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं, हम आपको जूम करके बिल्कुल दिखा रहे हैं। वहां जो आसपास लोग हैं वो पर्यटक हैं। तो तस्वीर आपने ये देखी कैसे आतंकी आता है, गोली मारता। जो आसपास लोग खड़े हैं, जो सैलानी खड़े हैं, वो देखते रह जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जब मैं कह रही हूँ कि सबूत देने जा रही हूँ तो मुझे ये सबूत लाने नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से ये सबूत खुद ब खुद सामने आ गए। किसने क्या कहा है जान लीजिए। सबसे पहले रक्षा मंत्री का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का टेरर फंडिंग करने का लंबा इतिहास है। खुद उनका कबूलनामा सुनिए। हाशिम मूसा वो दूसरा सबूत है जो सामने आया है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है और उसका सीधा सीधा लिंक पाकिस्तानी फौज से, क्योंकि पूर्व एसएसजी कमांडर रह चुका है। हमले के दिन पहलगाम में देखा गया था, स्पॉट किया गया था। तीसरा सबूत आसिम मुनीर साहब खुद हैं, क्योंकि वो बयान दे रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं से पूरी तरह अलग हैं। ये बयान आता है और कुछ ही दिन बाद घटना होती है पहलगाम में, जिसमें पूछा जाता है, बाकायदा धर्म पूछा जाता है और उसके बाद गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। चौथा सबूत देखिए, कर्नल तैमूर राहत पाकिस्तानी सेना सलाहकार हैं, लंदन में है, लेकिन वो जिहादी इशारे करते हैं, वो गला काटने का इशारा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, भारतीयों को धमकी देने से भी नहीं चूकते हैं। ये वो लोग हैं जो बता रहे हैं, जो पाकिस्तान की असलियत खुद सामने रख रहे हैं। और यही वजह है कि योजना पटेल जो वहां यूएन में मौजूद थी, उन्होंने खुलकर ऐसे जमकर क्लास लगाई है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के भी होश फाख्ता हो गए। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए जरा। Heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का हमने जिक्र किया, पहला सबूत हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जरा आप थोड़ा विस्तार से आपको बता देते हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने विदेशी मीडिया से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान बड़ा कबूलनामा उनकी तरफ से खुद सामने आ गया। क्या कहा उस बातचीत में, जान लीजिए। पाकिस्तान का आतंकवाद को सपोर्ट का लंबा इतिहास है, खुद ये मान रहे हैं रक्षा मंत्री। पाकिस्तान का टेरर फंडिंग का लंबा इतिहास है और कह रहे हैं कि हम लोग 30 साल से ये काम कर रहे हैं। 30 साल लश्कर के लिंक पाकिस्तान से पहले से थे।
अब ये आतंकी संगठन खत्म हो चुका है। हालांकि ये भी एक झूठ है, ये कैसे झूठ है हम आपको बताएंगे, लेकिन कम से कम ये तो मान ही लिया रक्षा मंत्री ने कि उन्होंने पूरी तरह से समर्थन दिया है, आतंक को पाला पोसा है, ये उन्होंने मान लिया है। और आपको बताते हैं दूसरा अहम सबूत, आसिफ मुनीर का प्यादा खुद इस पूरे घटनाक्रम का, जो पहलगाम अटैक हुआ है, उसका मास्टरमाइंड है। तस्वीर देख लीजिए, आतंकी हाशिम मूसा ये मुनीर का ही प्यादा है, उन्हीं का सहयोगी। ये दूसरा बड़ा सबूत है, दूसरा बड़ा खुलासा है जो सच्चाई की तह तक जाने में हमें मदद कर रहा है, क्योंकि मास्टरमाइंड जो है आतंकी हाशिम मूसा, इसका सीधा सीधा कनेक्शन मुनीर से है। जी हाँ, आर्मी चीफ पाकिस्तान के, उनसे सीधा कनेक्शन है। कैसे ये पूरा खुलासा हुआ है, जांच जब की गई तो क्या क्या पता चला है, हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां भारत के एक्टिवनेस से बिलावल भुट्टो अब डरते दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी जानकारी मिल रही है कि उनकी तरफ से भी अब डर के ये कहा गया है कि मैं नहीं चाहता कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन हो। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो खून की नदियां बहाने की बात कर रहे थे, और अब सुर बदलते बिलावल भुट्टो के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके भी पसीने छूट गए। जिस तरह से भारत तैयारी कर रहा है, जिस तरह से भारत स्ट्रैटेजिकली चल रहा है, और ऐसे में अब बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन ना हो, जो संधियां की गई उनका उल्लंघन ना हो। भारत के एक्शन से, भारत की तैयारी से अभी से पाकिस्तान की हालत पतली होती दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम आपसे कह रहे हैं कि इन सारी चीजों में संलिप्तता पाकिस्तान की है, मुनीर का प्यादा ही मास्टरमाइंड था, तो खुलासा क्या हुआ है जान लीजिए। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की पहचान का दावा किया गया है, और हमले के पीछे बताया जा रहा है कि हाशिम मूसा का हाथ है, उसी का सुराग मिला है। हाशिम मूसा का पाकिस्तानी सेना से सीधा लिंक है, सीधा कनेक्शन है, और पाकिस्तानी सेना में पैरा कमांडो भी रह चुका है हाशिम मूसा। स्पेशल सर्विस ग्रुप में पैरा कमांडो रहा है हाशिम मूसा, यानी आप सोचिए कि पाकिस्तानी आर्मी में ये एक्टिव रह चुका है। पाकिस्तानी सेना में आसिफ फौजी के नाम से ये जाना जाता था, काम करता था, और पाकिस्तानी सेना से ही आधुनिक हथियार चलाने की इसे ट्रेनिंग मिली है, वहीं से ट्रेंड है। एसएसजी से विशेष प्रशिक्षण लेकर लश्कर तैयबा में ये सक्रिय हो गया, उसका सदस्य बन गया। ये झूठ रक्षा मंत्री का एक्सपोज हो गया। लश्कर तैयबा अब भी एक्टिव है पाकिस्तान में। मूसा को जम्मू कश्मीर में बड़े हमले का निर्देश मिला था, ये आदेश मिला था, और निर्देश मिलने के बाद ही मूसा ने पहलगाम हमले की साजिश रची। गैर स्थानीय विदेशी पर्यटक और सुरक्षा बल इसके टारगेट पर थे, और इसी को देखते हुए ये पूरा प्लान इसने तैयार किया। पहले भी कई आतंकी घटनाओं में शामिल रह चुका है हाशिम मूसा, और मूसा को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से पूरी मदद भी मिलती है।